नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप देख रहे हैं नेशनल अपडेट न्यूज़। आज हजारीबाग में प्रेस क्लब हजारीबाग का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कुल 27 उम्मीदवार मैदान में थे। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। इस तरह से देखा जाए तो 17 साल के बाद प्रेस क्लब हजारीबाग में नई लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव संपन्न हुआ है और इसमें सभी के चेहरे पर खुशियाँ के भाव दिख रहे थे। चूँकि आंचलिक पत्रकारों को भी पहली बार इसमें शामिल किया गया था, तो निश्चित रूप से यह बड़ी बात है। और जीत हार जिसकी भी हो, लेकिन जीत अगर हुई है तो पत्रकारों की। नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप देख रहे हैं मुझे नेशनल अपडेट न्यूज़ में। अभी मैं हजारीबाग के पैराडाइज होटल में हूँ और परिसर में हूँ। यहाँ पे प्रेस क्लब हजारीबाग का जिला का एक वोटिंग चल रही है प्रेस क्लब का, और यहाँ पे काफ़ी गहमागहमी है। बेहतर माहौल में, एक बेहतर मैं कह सकता हूँ खुशनुमा माहौल में है। हमारे साथ यहाँ पे हमारे उमेश राणा जी हैं, जो दैनिक भास्कर के चीफ हैं और यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं। और यहाँ निश्चित रूप से उन्होंने हौसला अफजाई की है, यंगस्टर लोग के लिए भी काफ़ी बेहतर प्रयास किया है। माकूल व्यवस्था यहाँ पे की गई है। निश्चित रूप से एक बेहतर चौक चौबंद व्यवस्था के बीच में यहाँ पे पूरी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली काम यहाँ पे हो रहा है, वोटिंग चल रही है। और सर अभी मैं उनके साथ हूँ, हौसला बढ़ाने में भी और लोगों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज क्या कहते हैं इस वोटिंग में, सर से मैं जानूँगा। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और बेहतर आप लोगों ने इंकरेज किया है और इस वोटिंग को 17 साल बाद लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़बरदस्त तरीके से उत्साह। यहाँ सिर्फ शहर के ही पत्रकार नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर सभी प्रखंड के भी पत्रकार हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि सब में एक जज्बा है। जज्बा ये है कि हम लोग एक हों, एकजुट रहें, ये खासियत है। और इसी उम्मीद को लेकर के यहाँ पर सभी वोटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह वोटिंग प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। अभी तक 200 से अधिक मतदान हो चुका है। तो ये खुशनुमा माहौल में यह मतदान हो रहा है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है मतदान। यहाँ पर सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। ये माहौल देखने को मिल रहा है और चुनाव हो रहा है। चूँकि सर आप खुद यहाँ पे कैंडिडेट हैं और कहीं ना पॉजिटिविटी आपके चेहरे पर दिख रही है, लोगों का एक रुझान सा दिख रहा है और उससे भी आपका एक बेहतर दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे, महसूस करना? हाँ, बिल्कुल यह कहना चाहेंगे कि यह चेहरे की खुशी है। इस बात का संकेत है कि सभी लोग मतदान करने के लिए आए हैं और सबों से अपील किया गया था कि आप लोग मतदान जरूर कीजिए। बाकी आपको जो चुनना है, जो आपके चाहते उम्मीदवार हैं, उन्हीं को आप देंगे वोट, लेकिन क्या है कि मतदान जरूर कीजिए। ये बड़ी खुशी की बात है। चेहरे पर मुस्कान का प्रमुख राज। सर बहुत अच्छी बातें कही हैं और कहीं न कहीं एक रोड मैप तैयार है पत्रकारों के हित के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी है, जीत और हार किसी न किसी को होना है, लेकिन जीत यहाँ पे हमारे प्रेस क्लब का हो रहा है, क्योंकि एक 17 साल के लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे वोटिंग चल रही है और निश्चित रूप से ये परंपरा भी लगातार कायम रहेगी। सर से मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि सर आने वाला जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप चूँकि एक बेहतर चेहरा है और भाई कई लोग हैं, आप भी हैं, तो पत्रकारों के लिए किस तरह के प्लेटफॉर्म तैयार की जाएगी? पत्रकार हित की जो भी बातें होंगी वो सब कुछ किया जाएगा। इसका भी एजेंडा तैयार हुआ है और बाद में भी किया जाएगा। इसके लिए और भी वर्किंग कमेटी बनेगी, प्रखंड स्तर के साथियों को इससे कनेक्ट किया जाएगा और जो उनका सुझाव आएगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे का काम होगा। मतलब कि जर्नलिस्ट इंटरेस्ट का जो भी काम होगा वो किया जाएगा, पत्रकार कल्याण का जो भी काम होगा वो सारा किया जाएगा। एक कलेक्टिव इफेक्ट मैं कह सकता हूँ, जन भागीदारी से जो पत्रकारों की है, वो जो गरिमा है उसको बरकरार रखने के लिए कवायद की जा रही है। या मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक बेहतर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यहाँ वोटिंग चल रही है और निश्चित रूप से ये पत्रकार हित में काम हो रहा है। और आगे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वरीय हैं और सीनियर पत्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्रकारों के हित के काम एक रोड मैप तैयार करेंगे। और कहीं न कहीं एक आंचलिक पत्रकारों की भी जो एक भागीदारी होती है वो सुनिश्चित किया गया है। निश्चित रूप से इन वरीय पत्रकारों को मैं कई दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से ये बेहतर प्लेटफॉर्म है। और एक कार्यक्रम देख सकते हैं, काफ़ी लोग हैं, गहमागहमी है, बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। अभी एक चूँकि 4 बजे तक वोटिंग 3 बजे तक है, लेकिन जब तक पत्रकार आएंगे चलता रहेगा। निश्चित रूप से एक बेहतर प्रयास है और इस प्रयासों को सराहना की जानी चाहिए। मैं प्रमोद कुमार ने अपडेट न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ। नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप देख रहे हैं नेशनल अपडेट न्यूज़। अभी मैं हजारीबाग में हूँ, पैराडाइज होटल परिसर में हूँ और अभी देख सकते हैं कि यहाँ प्रेस क्लब हजारीबाग का वोटिंग चल रही है। काफ़ी खुशनुमा माहौल में चल रही है और कहीं न कहीं एक जो यहाँ के सीनियर्स जो यहाँ पे अधिकारीगण पदाधिकारीगण जो हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, वो कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। चूँकि आंचलिक पत्रकारों की एक हमेशा समस्याएँ रहती थी और उनका एक भागीदारी सुनिश्चित कराने की मुहिम से छिड़ी गई। उनमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन उमेश जी हैं यहाँ पे हैं, उमेश भी हैं। इनका एक बेहतर कद है और कहीं न कहीं एक सम्मानजनक दृष्टिकोण से नज़रिए से लोग देखते हैं। आज भी हैं, अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं।
कहीं न कहीं इनके चेहरे पर एक भाव भंगिमा दिख रही है, एक खुशी का चेहरा है और एक पॉजिटिविटी दिख रही है। सर क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हजारीबाग में पहली दफ़ा हजारीबाग जब से वजूद में तब से पहली दफ़ा पत्रकारिता के इतिहास में एक लोकतांत्रिक तरीके से संगठन का चुनाव। इसके पहले जो है कभी भी इस तरीके का चुनाव नहीं हुआ। मनोनयन ये रहा लोग कम कर रहे हैं, लेकिन आज जो है संगठन के लिए बहुत प्रमुख होंगे, बीमार होंगे और जो चुनाव हारेंगे उनकी भी भागीदारी उतनी ही। और अब हम लोग उपस्थित और अंतर के पत्रकारों को उनकी समस्याओं को पहुँच करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी पत्रकार साथी जितने भी बात करते हैं उन लोगों ने आज जब मतदान करके प्रमाणित किया होना यह बताता है कि लोकतांत्रिक तरीके की व्यवस्था में पत्रकार समाज भी भागीदार बनना चाहता है, वो चाहता है कि उसका लगातार प्रयास भी इनका रहा है और कई लोगों ने इसमें एक भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि जीत हार एक पहलू है, किसी को होना है, लेकिन अगर यहाँ पर जीत है तो प्रेस क्लब हजारीबाग का है। क्योंकि मैं बता दूँ कि जो आंचलिक पत्रकारों की जो समस्याएं होती थी और उनको भागीदारी को लेकर के कई मुहिम छेड़े गए थे, आज यहाँ वो सपना साकार होता दिख रहा है। निश्चित रूप से ये जीत है उन पत्रकारों की, यहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। लगातार एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ पर मंच पर पत्रकारों की हितों की रक्षा की जाए और यहाँ पे वो दिख रहा है। तो आने वाले समय में सर समस्या में आएगी पत्रकारों को जिनकी बात हम लगातार अपना आवाज जीवन का एक हिस्सा है और चुनौती का सामना करना हर व्यक्ति का दायित्व होता है, खास करके संगठन जब बनता है तो चुनौतियों का सामना करना और चुनौतियों का सामना करके परिणाम और सभी तमाम चुनौतियों हमारे पत्रकार समाज के सामने कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। और यहाँ पे एक मैं कह सकता हूँ वेतन कार्ड के लिए शुरुआत हो चुकी है। तो निश्चित रूप से सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने एक वेतन जो आवाज उठाई थी लगातार वो साकार होता दिख रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज एक खुशनुमा माहौल है और एक लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चल करके आज यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, प्रक्रियाओं से लोग गुजर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बेहतर कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे और जो भी लोग जुड़े हैं बेहतर ही है। हार जीत है लेकिन सारे लोग मिलकर कलेक्टिव इफेक्ट से जन भागीदारी पत्रकारों की बात की जाएगी और इसी तरह से इन पत्रकारों को जो आज मैं कह सकता हूँ प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए। आज मिल रहे एक आइडेंटिटी पहले था लेकिन एक बेहतर आइडेंटिटी के साथ अब काम होंगे। सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रमोद कुमार।